श्री राम भजन बाजार आश्रम गोला से इस बार 54वें वर्ष धूमधाम से महाशिवरात्रि की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारी सरस्वती पूजा के बाद शुरू हो जाएगी। इसके लिए कलाकारों की टीम तैयार है। शोभा यात्रा में डीजे नहीं बजेंगे, लेकिन भगवान शंकर के भजन व नृत्य के बीच 2 दर्जन से अधिक झांकियां बारात की शोभा बढ़ाएंगी। ये बातें महोत्सव के संयोजक सह पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद ने रविवार को प्रेस वार्ता से कही। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से लेकर तमाम अधिकारियों की महोत्सव की सूचना दे दी गई है। प्रशासन की ओर से शोभा यात्रा में डीजे नहीं बजाने के लिए कहा गया है। नियम कानून का पालन करते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर कलाकारों में काफी उत्साह है। सिर्फ शिव बारात में के शिव के गण के साथ रथ व विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां शामिल होगी। प्रेस वार्ता के बाद आयोजक की ओर से महोत्सव की तैयारियों को लेकर सहयोगियों के साथ बैठक की गई। इसमें शहर के गणमान्य लोगों ने आयोजन अपने अपने विचार रखे। विमर्श बाद पूरे आयोजन को भव्य तरीके से किए जाने का निर्णय लिया गया। मौके पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, अध्यक्ष श्याम पोद्दार, निदेशक प्रोफेसर किशन, योगेंद्र प्रसाद गुप्ता, अमरनाथ प्रसाद, नवीन कुमार, डीके पप्पू, बबलू, राधाकांत सिंह, जयप्रकाश गुप्ता, विजय पोद्दार, विजय विजराजका, प्रोफेसर विभा कुमारी, मनोज कुमार, उमेश कुमार, राकेश श्रीवास्तव, प्रोफेसर अच्छलाल पूर्व आदि उपस्थित थे। जी धन्यवाद। आप लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। बाबा गरीबनाथ जी के इस महान कार्य में शिव विवाहोत्सव पर हर साल की भांति इस साल भी 54वां झांकी शोभा यात्रा 8 मार्च को निकलना तय हुआ है। और इस कार्यक्रम में विगत 53 वर्षों से आप लोगों की सहभागिता और हमारे तमाम कलाकार बंधुओं की, समाज के सहयोगियों की सहभागिता बनी रही है। 53 वर्ष तक अबाध गति से सुव्यवस्थित, आकर्षित, धार्मिक यह मेला लोगों को मिलता रहा है, जो बिहार के स्तर पर और देश के स्तर पर प्रभावित है। इस बार 54वें वर्ष में पुनः 8 मार्च को यह दार्शनिक मेला होना सुनिश्चित है। उसकी तैयारी के लिए आज प्रथम बैठक में हम आप सबों को सादर आमंत्रित किए हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं इस कार्यक्रम के प्रणेता भाई उमाशंकर प्रसाद तम्बू वाले, और इधर हमारे संतोष कुमार जी चिक्कू कलाकार, और उधर राजीव कुमार जी मूवी आर्ट। इन तीनों का, ये तीनों त्रिलोकीनाथ की तरह, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह इस शिव बारात को एक लंबे अरसे से अपना योगदान देते हुए सुव्यवस्थित, सुंदर और दार्शनिक बनाते रहे हैं। हमारे बीच इस कार्यक्रम के बहुत से पहले अध्यक्ष बने, आए गए। अभी हम लोगों के बीच श्याम पोद्दार जी इस कार्यक्रम के झांकी शोभा यात्रा के अध्यक्ष हैं। इनकी अध्यक्षता में और हमारे तमाम सहयोगी लोग गोला रोड से, सरियागंज से, सुतापट्टी से और शहर के जितने भी शिव भक्त हैं हमारे जो यहाँ बैठे हैं, इन लोगों के योगदान से 54वां वर्ष महाशिवरात्रि महोत्सव होना सुनिश्चित है। इस कार्यक्रम में व्यवस्थित हो, दर्शनीय हो, आकर्षित हो और समाज के लिए यह राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए हम लोग इस जुलूस को निकालते हैं। क्या है राष्ट्र धर्म? तो भगवान शिव सबके ऊपर, सबकी नियंता है, महादेव है। हम लोगों में भगवान शिव की तरह कोई भेदभाव नहीं है, न इसमें जाति का भेद है, न धर्म का भेद है। सभी धर्मावलंबी, सभी जाति के लोग इस दार्शनिक कार्यक्रम में सहयोगी रहते हैं। यहाँ तक कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का पूर्ण रूप से योगदान मिलता आ रहा है। तो यह राष्ट्रीय त्योहार के रूप में राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और पारस्परिक प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है महाशिवरात्रि। और इस प्रतीक को अनवरत कायम रखा जाए, इसके लिए हम लोग भी संकल्पित हैं। जबकि यह कार्यक्रम अति दुर्गम है, दुस्साध्य है। अभी तक कितने लोग आए गए और इस कार्यक्रम को करने के लिए नकल करने वाले भी बहुत सारे शौकीन लोग जुलूस निकालने का कोशिश किए, निकाले भी, परंतु उनकी जो शिव की कृपा है, जो गरीबनाथ बाबा की असीम कृपा है, जिनकी प्रेरणा से
यह जुलूस निकलती आ रही है आज तक और आगे भी निकलती रहेगी। इस ऊंचाई को किन्हीं ने नहीं पाया और न उनकी आगे कभी विस्तार हो सका। उत्तरोत्तर विकास और वृद्धि के साथ 54वां साल हम लोग खूब अच्छे ढंग से बाबा की कृपा से और आप लोग के मदद से करना चाहते हैं। आप लोग से शुभकामना है। और इस हालात में मैं आप लोग को एक बात जानकारी दूं कि अभी दुर्भिक्ष की तरह, अकाल ग्रस्त की तरह, बाढ़ पीड़ित की तरह समाज में लोग, जब राजनीतिक भूचाल आती है, जब चुनाव का समय आता है, तो सभी वर्ग के लोग आंदोलित हो जाते हैं। चुनाव लड़ने वाले अलग आंदोलित होते हैं, किसान अलग तंग तबाह हो जाते हैं, व्यवसायी अलग भूखमरी के किनारे चले जाते हैं, मजदूरों की मजदूरी नहीं मिलती है। हाँ, बिचौलियों की बल्ले बल्ले हो जाती है। जब राजनीति होता है शुरू, तो बिचौलियों की बल्ले बल्ले हो जाती है। उनको बड़े बड़े राजनेता जो पैसे के बल पर समाज में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, वो आ जाते हैं और पैसा बांट बांट कर उन बिचौलियों को पहलवान और पट्टा बना देते हैं। क्या विशेष है? तो इस जुलूस में इस बार विशेषता का एक बात है कि इस तरह की कोई खामियां इस जुलूस में न हो, राजनीतिक स्तर के लोग का इसमें हस्तक्षेप न हो, उनके बिचौलियों का हस्तक्षेप न हो। तो यह जुलूस जो राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक रहा है, पारस्परिक प्रेम का प्रतीक रहा है, वो बना रहेगा। और मेरा विश्वास है कि बाबा की कृपा और आप लोगों की सहानुभूति बनी रही तो यह जो निष्ठा है, यह जो व्यवस्था है, अक्षुण्ण कायम रहेगी। इसमें कहीं कोई कमी नहीं हो सकती है। और इस बार जुलूस लगता है कि हर साल से और अति सुंदर होगा। यह विश्वास के साथ आप लोगों की भी जो इच्छा है कि अच्छा ढंग से हो, हम लोग इस पर प्रयासरत हैं और हमारे कलाकार, हमारे सहयोगी सब समर्पित होकर के बाबा की सेवा में रहेंगे। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता था आप लोग के माध्यम से कि अगर आप लोग चाहेंगे रिफाइन वे में स्पष्ट रूप से महाशिवरात्रि को राष्ट्रीय पर्व, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक, सद्भावना का प्रतीक, भाईचारे का प्रतीक, पारस्परिक प्रेम का प्रतीक बना देंगे तो आपकी बात लोग मानेंगे और श्रद्धा निष्ठा के साथ जुलूस में रहेंगे। ना तो कोई उपद्रव करे, ना कोई उच्छृंखलता करे और ना कोई अभद्र व्यवहार बात करे। जुलूस का मतलब यह नहीं होता है कि उसमें उदंडता कायम हो। जुलूस बेहतरी आप लोगों के कलमों में, आप लोग की मानसिकता में, आप लोग के हाथ में है। बाबा आप लोग पर कृपा रखें और यह कार्यक्रम अबाध गति से सफलता को प्राप्त करे। अब बाबा गरीबनाथ जी पूरे विश्व में कल्याणकारी है, उनका नाम है शिव। शिव कल्याणकारी होते हैं। तो मुजफ्फरपुर का कल्याण हो, मुजफ्फरपुर की राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक सभी वर्ग के लोग खुशहाल हो। बाबा से यही प्रार्थना करते हुए आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि बाबा गरीबनाथ की इस कार्यक्रम को अबाध गति से चलाने में आप लोग का योगदान अनिवार्य है। आप सबों का हार्दिक धन्यवाद और पूरे शिवरात्रि समिति की ओर से आप लोग का मैं अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। बोले बाबा गरीबनाथ की। और नए आए हैं तो उनको हम लोगों ने देखा कि उनको आमंत्रित भी करूं और जानकारी भी दूं, तो मैंने लिखित दे दिया है। और मैंने कि हमारे साथ जो जुलूस निकलती है, बच्चे उमंग में नाचने कूदने लग जाते हैं। इस नाच कूद में आम बाराती आजकल देखते हैं कि माताएं, बहनें, बेटी, बहू सब नाचने लगती है उमंग में। तो इस उमंग को भक्ति में ना जोड़े। भक्ति का उमंग है जैसे आप कामर लेके आते हैं बोल बम का नारा लगाते हुए, बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, तो यह करते चलेंगे तो आपका आदर्श होगा और शहरवासियों को भक्ति परायण बनना पड़ेगा और अभद्रता मिट जाएगी, उच्छृंखलता नहीं होगी। इसलिए नौजवानों को इस बात के लिए हम लोगों ने चाहा कि डीजे का कार्यक्रम न हो। यह सर्वसम्मति से तय हुआ कि डीजे इस बार जुलूस में नहीं घूमेगी। और जो बैंड पार्टी हमारे जो पुराने जो सहयोगी हैं उनको तो रहना ही है। उनसे भी आग्रह है कि ये कोई फिल्मी गाना न गाएंगे, सिर्फ शिव पार्वती की भजन सुनाएंगे और उसमें नाचने गाने वालों को अवसर न देकर सीधे बारात की रौनक बढ़ाते हुए, बाजा बजाते हुए आगे चलते रहेंगे तो इसकी आदर्श और इसकी रौनक बढ़ेगी। अगर रुक रुक करके बजाएंगे तो छवि आगे बढ़ जाएगी, बाजा पीछे रुक जाएगी, व्यवधान होगा और लोग इसका आनंद नहीं ले पाएंगे।